अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के तारीख़ी औराक में एक मजबूत किरदार की तारीख़ के मुतल्लिक आपको आज की इस वीडियो में आगाह करेंगे। एक ऐसी खातून जिसका नाम नीलोफर खातून जैसी अजीम शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है। नीलोफर खातून की सौतेली बहन दाफने के बारे में बात करेंगे। दाफने आखिर कौन थी और उसका नाम हर जगह छुपा हुआ क्यों मिलता है? क्या अपनी बहन नीलोफर खातून की तरह दाफने ने भी आने वाले वक्त में इस्लाम कबूल कर लिया था, या दाफने हमेशा से अपनी बहन नीलोफर खातून के खानदान उरहान बे से हमेशा बदला लेना चाहती थी? और दाफने से जुड़े और भी ऐसे राज कि नीलोफर खातून के साथ तारीख में दाफने का जिक्र क्यों नहीं मिलता? दाफने का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसे लोग दबे लफ्जों में नीलोफर खातून की गुमशुदा बहन कहते हैं। दाफने की शादी किसके साथ हुई और यारेसार किला की फतह के बाद नीलोफर खातून की शादी के बाद दाफने ने बाकी जिंदगी कैसे गुजारी? इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुर्लिश उरहान और तारीखी किरदारों के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 13वीं और 14वीं सदी के आगाज में जब उस्मानी सल्तनत एक छोटी सी सरहदी ताकत से एक उभरती हुई रियासत में बदल रही थी, इस दौर में नीलोफर खातून जो सुल्तान उरहान गाजी की बीवी और मुराद अव्वल की वालदा थी, उनका शुमार नुमाया खवातीन में होता था। लेकिन इन्हीं तारीखी दरारों के पीछे एक और चेहरा मौजूद था जो दाफने था, जिसे नीलोफर खातून की छोटी बहन कहा जाता है। दाफने की पैदाइश बेल्जिक या यारेसार के बाजंतीनी किले में तकरीबन 1300 में हुई थी और अभी कुर्लिश उरहान सीरीज में 1326 का वक्त दिखाया जा रहा है। यानी दाफने की सीरीज में एंट्री अभी 26 साला लड़की के तौर पर करवाई गई है। हालांकि छोटी बहन होने के बावजूद वो मजबूत, जिम्मेदार और फैसला कुन मिजाज थी। नीलोफर खातून का सारा बचपन अपनी बहन दाफने के साथ गुजरा था, क्योंकि नीलोफर खातून की वालदा का इंतकाल बहुत जल्द हो गया था। नीलोफर और उनकी बहन दाफने की परवरिश उनकी खाला ने की थी। वक्त बदलता गया। उस्मान गाजी की फतूहात ने बाजंतीनी सरहदों को हिला दिया था। दाफने के वालिद जैसे छोटे इलाकाई हुक्मरान शदीद दबाव में थे। इन्हीं दिनों में बेल्जिक किला में एक शादी की तकरीब रखी गई। बेल्जिक किला के तैकफूर ने उस्मान बे को पूरे खानदान के समेत इस किला में दावत दी थी। इस तकरीब में दाफने और इनकी बहन नीलोफर खातून दोनों इस खुशियों भरी रात में शरीक थी। लेकिन चंद घंटों बाद यही खुशी एक तूफान में बदल गई। उस्मानी सिपाहियों ने अचानक हमला कर दिया, लोग भागने लगे और किला लर्ज उठा। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि इस मौका पर नीलोफर खातून और दाफने दोनों जुदा हो गई थी। होलोफिरा को कैद कर लिया गया था, जो चंद बरस बाद नीलोफर खातून बनकर उस्मानी खानदान का हिस्सा बन गई। दूसरी तरफ दाफने की जिंदगी की कहानी एक पहेली बन के छुप गई। मुख्तलिफ रवायात इसकी मुख्तलिफ तकदीरें बयान करती हैं। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि दाफने ने अपना मजहब छोड़ने से इनकार कर दिया और कुछ अरसे बाद उसे रिहा कर दिया गया। दाफने फिर वापस बाजंतीनी इलाकों में चली गई, मगर इसकी जिंदगी पर एक दाहमी साए की तरह अफसुर्दगी छा गई। दाफने को हमेशा से अपनी बहन को खोने और उसके मजहब को तब्दील करने का गम रहा था। कुछ कहानियां ये बताती हैं कि वो इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गई थी और जख्मी हालत में जंगलों से भागती हुई एक खानका जा पहुंची थी और दाफने ने अपनी बाकी जिंदगी खानका में गुजारी थी। दोस्तों, कुर्लिश उस्मान सीरीज में पहले नीलोफर खातून के किरदार को खानका में दिखाया जा चुका है। उस खानका में नीलोफर खातून की मुलाकात उरहान बे से हुई थी। जबकि तारीखी एतबार से बात की जाए तो बेल्जिक हमला में जख्मी होने के बाद दाफने का किरदार खानका गया था, जबकि नीलोफर खातून बाजंतीनियों से जुदा होने के बाद उस्मानियों के साथ शामिल हो गई थी। एक और रवायत के मुताबिक बुरसा की फतह के बाद दाफने बुरसा गई थी और अपनी बहन नीलोफर खातून से मिली थी।
और इस मुलाकात के बाद दाफने ने इस्लाम कबूल कर लिया था और दाफने की शादी एक मजबूत उस्मानी बहादुर से की गई थी। दाफने की पूरी शख्सियत अफसानवी रंगों में लिपटी नजर आती है। जहां नीलोफर खातून ने सल्तनत में नुमाया मकाम हासिल किया था। नीलोफर खातून कई फलाई इदारे कायम करती और सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा होने के नाते उस्मानी तारीख में अपना एक अलग मुकाम रखती है, मगर दाफने का जिक्र कहीं नहीं आता। शायद यूं कहा जाता है कि दाफने जवानी में ही दुनिया से चल बसी थी। कुछ मुअर्रिख ये लिखते हैं कि वो खानका में ही तन्हा दम तोड़ गई थी, मगर एक बात यकीनी है कि दाफने वो किरदार है जिसने नीलोफर की कहानी को एक जज्बाती गहराई दी है। दाफने और नीलोफर खातून की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सल्तनतें सिर्फ बादशाहों और जंगों से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों की गुमशुदा दास्तानों से भी वजूद पाती हैं जिनके नाम तारीख हमेशा भूल जाती है। कुरलिश उरहान सीरीज में अभी दाफने के किरदार की एंट्री करवा दी गई है। दोस्तों, आपको दाफने का किरदार कैसा लगा और आप दाफने की लव स्टोरी अब्दुर्रहमान आल्ब के साथ देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।